Hello, hi, welcome to my official channel Mathematics Zone 2.0. We will show you today about numbers. आज हम लोग numbers के बारे में पढ़ेंगे कि what is number and classification of number. नंबर होती क्या है और नंबर को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं और इसका हम पढ़े क्लासिफिकेशन. तो पहला आता है ना. तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. नंबर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है. आप ये सब के बारे में जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नंबर्स एक्चुअली में होती क्या है. व्हाट इज नंबर्स? नंबर होता क्या है? तो पहले हम जानेंगे कि नंबर्स आखिर है क्या. नंबर्स है क्या, नंबर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो पहला जो आता है क्वेश्चन वो आता है व्हाट इज नंबर. व्हाट इज नंबर्स? नंबर्स क्या होती है? तो पहला डिफिनेशन इसका दे सकते हैं कि अ वर्ड और अ सिंबल. अ वर्ड और अ सिंबल that indicate a quantity. क्या हुआ? अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी. यानी वैसा सिंबल और वर्ड, वैसा सिंबल और वर्ड जो क्या करता हो, इंडिकेट करता हो. किस चीज को इंडिकेट करता हो? तो वो क्वांटिटी को इंडिकेट करता हो. वो क्वांटिटी को इंडिकेट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स. यानी नंबर का डिफाइन हम क्या किस करते हैं? अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी. यानी वैसा सिंबल या वर्ड जो क्या करता हो, क्वांटिटी को इंडिकेट करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर्स. अदर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? और इसको हम बोल सकते हैं कि अ नंबर्स इज एन अर्थमेटिक वैल्यू. क्या होता है? नंबर्स क्या होती है? तो ये होता है अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट. यानी अदर डेफिनेशन क्या दे सकते हैं इसका? तो अ नंबर्स इज एन अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी. सेम थिंग. यानी जो डेफिनेशन यहाँ है वही यहाँ, लेकिन इसको दूसरी जगह से बोल सकते हैं कि नंबर से क्या है? नंबर्स आपका एक जो है अर्थमेटिक वैल्यू है. नंबर्स क्या है? यहाँ बोला गया फर्स्ट डेफिनेशन क्या बोले कि अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी. वर्ड्स और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी. सेम है कि अ नंबर इज एन अर्थमेटिक वैल्यू. नंबर्स क्या है? अर्थमेटिक वैल्यू है जो क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है. यहाँ क्या लिखा हुआ? इंडिकेट करता है. यहाँ क्या लिखा हुआ? रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट, इंडिकेट, सेम थिंग है ना. रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी. यानी ये क्या करता है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. यानी हम कह सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं? नंबर यानी द नंबर्स यानी नंबर्स क्या है? द नंबर्स इज मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. यानी हम बोल सकते हैं कि आपका नंबर्स क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. यानी जब तक आप नंबर्स के बारे में नहीं जानिएगा, कोई भी चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा. यानी नंबर्स को फॉर्मेशन जो हुआ है मैथमेटिक्स के बेस पर ही हुआ है. तो अगर आपको मैथ पढ़ना है, मैथ पढ़ने का मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको नंबर के बारे में जानना होगा. यानी क्या बोला गया? नंबर्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. नंबर्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट. यानी नंबर्स क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. नंबर्स क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है. यूज्ड टू जिसको हम यूज करते हैं, क्या? यूज टू काउंट. जिसको क्या करते हैं? काउंट करने में करते हैं. यानी नंबर्स इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसको हम यूज क्या करते हैं? काउंट करने में करते हैं. और हम क्या करते हैं? काउंट करने में करते हैं, या हम लेवल या फिर मेजर. यानी नंबर से क्या है? मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं. काउंट करने में, कोई भी चीज को काउंट करने में करते हैं, इसका यूज करते हैं. या लेवल को क्या करते हैं? बताने में करते हैं. या किसी चीज का हम मेजरमेंट करते हैं. मेजरमेंट से टेम्परेचर हो गया, एरिया हो गया,
कोई भी चीज है वैल्यू को, जैसे मान लिया कि गर्मी का दिन है, गर्मी के दिन आप टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। आपको बुखार लगा, फीवर आ गया, तो क्या करते हैं, उसमें टेम्परेचर को मेजर करते हैं कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है ना। तो हम क्या करते हैं, या तो काउंट करते हैं, या लेवल को क्या करते हैं बताते हैं, या फिर क्या करते हैं उसको मेजरमेंट करते हैं। कोई क्या करते हैं, मेजरमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना। सो हम क्या करते हैं, इसको हम मेजरमेंट करने में करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स। क्या है, तो पहला हमने क्या बताया, पहला मैंने बताया कि अ वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट अ क्वांटिटी, ये क्या करता है, क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। दूसरी बात है कि वही वैल्यू, आपका नंबर्स क्या है, तो नंबर्स है अर्थमेटिकल वैल्यू है, अर्थमेटिक वैल्यू है, जो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। सेम चीज है, क्वांटिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी हम बोल सकते हैं कि नंबर्स क्या है, आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। नंबर क्या है, एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, जो क्या करता है, यूज होता है किस में, तो या तो काउंट करने में यूज होता है, या फिर क्या लेवल को बताने में यूज होता है, या फिर क्या किसी भी चीज को हम मेजरमेंट करते हैं तो नंबर्स की फॉर्म में ही करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, है ना। तो अब हम लोग सीखेंगे कि नंबर्स को किस किस तरीका से लिख सकते हैं। पहला जो है अल्फाबेटिक, पहला मैंने क्या लिखा, पहला मैंने लिखा कि अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर, यानी अल्फाबेटिक फॉर्म में आप लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझिए, अल्फाबेटिक फॉर्म में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे आप लिखते हैं वन, लिखते हैं वन, लिखते हैं, है ना, 5, 10, 100, फिर आप लिखते हैं 1000, etc। यानी ये सब क्या है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में, यानी अल्फाबेट के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं, तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में भी नंबर होता है, यानी क्या है, अल्फाबेट के फॉर्म में नंबर लिखे हैं, तो क्या है, अल्फाबेटिकल फॉर्म में, है ना। तो ये हो गया अल्फाबेटिकल फॉर्म में, ये जो नंबर 1, 2, 1, 5, 10 जो अल्फाबेट का जो लेटर है उसको यूज करके हम लोग लिखते हैं। तो 1 का मतलब, अब ये क्या, अल्फाबेट 1 का मतलब क्या होता है, एक होता है ना। 5 का मतलब क्या होता है, 5, काउंट करते हैं ना, इन हाउ मेनी फिंगर इन माय हैंड, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 को हम लिख सकते हैं, या तो हम ऐसे लिखते हैं, ए 5 हो गया, ए 5 हो गया, या 5 को हम लिख सकते हैं कि ए 5 हो गया, यानी 5 हो गया, ये क्या हो गया, अल्फाबेट के फॉर्म में। और ये जो 5 हो गया क्या हो गया, हिंदू अरेबिक सिस्टम इसको बोलते हैं। ये क्या न्यूमरल्स है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हो गया। और ए 5 क्या हो गया, रोमन न्यूमरल्स हो गया। तो हम 5, अगर मैं बोलूं 5 को हम किस किस तरीका से लिख सकते हैं, तो 5 को हम इस तरीका से, ए 5 भी 5 हो गया। 5 को हम क्या कौन सिस्टम है, तो हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इसको बोलते हैं। और ये कौन है, रोमन में है, ये रोमन में लिखा गया, है ना। जैसे मुझे 10 लिखना है, 10 को लिखना है, तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है। और अगर मैं 10 को लिखूं रोमन में, तो रोमन में क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, ये क्या है, रोमन फॉर्मेशन हो गया। तो हम नंबर का फॉर्मेशन किस किस तरीका से कर सकते हैं, तो या तो हम 5 को हम अल्फाबेट के फॉर्म लिख सकते हैं, या हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिख सकते हैं, या फिर रोमन में लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे इसके आगे, पहले आप सीखिए कि अल्फाबेटिकल फॉर्म ऑफ नंबर। अगला जो अगर देखा जाए तो अगला होता है एक सिंबॉलिकली, है ना। अगला होता है सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स, यानी अगला हम पढ़ेंगे सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला जो आता है वो आता है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, है ना। पहला क्या आता है, पहला नंबर को हम किस तरीके से लिखें, पहला हम अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखें नंबर्स को। दूसरा तरीका से हम क्या लिख सकते हैं नंबर्स को, तो दूसरा तरीका से हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। एग्जांपल में जो आप लिखते हैं, जैसे 2 लिख दिए, 5 लिख दिए, 10 लिख दिए, 1000 लिख दिए, 345 लिख दिए, etc, है ना। ये सब क्या है, ये सब जो है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है। और अगला तरीका सिंबॉलिकली फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स और एक हो गया रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, एक हो गया क्या, रोमन न्यूमरल्स, एक हो गया हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, एक हो गया रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में क्या हो गया, वो रोमन फॉर्म में लिखा था। तो रोमन फॉर्म में हम किस तरीका से लिखते हैं, तो जैसे कि मान ले कि मुझे 10 को लिखना हो, 10 को लिखना हो रोमन में, ये 10 तुम्हारा क्या है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में है, 10 को लिखना है मुझे रोमन में, तो 10 को मैं रोमन में क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। 5 को लिखना है रोमन में, तो मैं क्या लिखूंगा, 5 को वी लिखूंगा। 4 को अगर लिखना हो तो हम क्या किस तरीके से वी लिख दिया, और 4 को भी लिखना तो आई और वी लिखेंगे। ठीक है, मतलब ये 5 से एक पीछे हो गया, मतलब 5 से एक पीछे क्या होता है, 5 से एक पीछे क्या होता है, 4 होता है ना।
और अगर मैं बोलूं 6 लिखना है तो 5 से 1 आगे, 5 से 1 आगे क्या होता है? 6 होता है। 5 से 1 आगे क्या होता है? 6 होता है। तो ए जो आपका हो गया, ए जो आपका हो गया, ये क्या हो गया? आपका जो हो गया रोमन न्यूमरल्स हो गया। क्या हो गया? रोमन न्यूमरल्स हो गया। तो नंबर्स को हम किस किस तरीके से लिख सकते हैं? पहला है कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अल्फाबेटिकल फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखते हैं, तो सिंबॉलिकली फॉर्म में हम दो तरीके से लिखते हैं। एक हो गया आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हो गया, और एक हो गया रोमन न्यूमरल्स हो गया। तो रोमन न्यूमरल से हम इस तरीके से लिखते हैं, और आपका जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। और ज्यादातर यूज आप लोग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को करते हैं, इसको आप कम ही करते हैं। तो ये आपका जो तरीका लिखने का हो गया, नंबर्स का तरीका लिखने का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या है और ऑर्डिनल नंबर क्या है, इसके बाद हम लोग जानेंगे। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं, पहला जो है आपका कार्डिनल नंबर। एक कार्डिनल नंबर क्या होता है एक्चुअली में? कार्डिनल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। कार्डिनल नंबर इज अ काउंटिंग नंबर। जैसे हम काउंट करते हैं कोई भी चीज को, 1 2 3 4 5, तो काउंट जब करते हैं तो क्या हो गया? कार्डिनल नंबर हो गया। क्या हो गया? जैसे कि 1 2 3 4 5 6, है ना? हम क्या करते हैं? काउंट, यानी काउंटिंग नंबर इज अ कार्डिनल नंबर। हम काउंट करने में यूज करते हैं उसको, यानी काउंट करने में यूज करते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। जरूरी नहीं कि 1 से काउंट करेंगे, 10 11 12 13 20 से काउंट, 20 21 23 24। अगर मैं उल्टा करूं तो आपका 20 19 18 17, यानी ये जो कार्डिनल नंबर है काउंट करने में हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करने में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि इन हाउ मेनी फिंगर इन माई बोथ हैंड्स, यानी आपका कितना है, दोनों हाथ में कितने फिंगर है मेरे? तो 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं ना, यानी इसको क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर, जिसको हम काउंट करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कार्डिनल नंबर। दूसरा जो होता है वो होता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर होती है। तो ऑर्डिनल नंबर क्या है? तो ऑर्डिनल नंबर इंडिकेट अ पोजीशन ऑफ एनीथिंग्स, यानी ऑर्डिनल नंबर क्या है? तो वो पोजीशन को बताता है। क्या बताता है? पोजीशन को वो बताता है। पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे कि आप एग्जाम देते हैं या टेस्ट देते हैं, तो आप किस पोजीशन पर आते हैं? फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, 10th पोजीशन, यानी ऑर्डिनल नंबर इंडिकेट अ पोजीशन ऑफ एनीथिंग्स, एनी पर्सन, यानी कोई भी थिंग्स को, है ना, क्या करता है? वो पोजीशन को बताता है। किसके अकॉर्डिंग? वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताता है। आप जो नंबर लाए वो नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा है, तो नंबर के अकॉर्डिंग बता रहा है कि आप किस पोजीशन पर है, आप पढ़ने में कितना तेज है ना, कितने नंबर के बाद आप हैं। तो वो क्या करता है? ऑर्डिनल नंबर क्या करता है? आपको पोजीशन को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप मान लिया कि फर्स्ट पोजीशन पर है, सेकेंड पोजीशन पर है ना, थर्ड पोजीशन पर है, कोई आपका 10th पोजीशन पर है, तो आपका जो है एक क्या करता है? ये पोजीशन को बताता है। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? एक कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है? तो कार्डिनल नंबर होता है कि वो क्या करता है? काउंट करता है। क्या करता है? काउंट करता है। और एक होता है ऑर्डिनल नंबर, वो क्या करता है? वो पोजीशन को बताता है। क्या करता है? पोजीशन को बताता है। तो कार्डिनल नंबर का मतलब हो गया काउंटिंग, जो हम काउंट करते हैं, है ना, काउंट करते हैं, वो क्या हो गया? कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर जो हो गया वो पोजीशन को बताता है, यानी कोई भी थिंग्स, कोई भी पर्सन जो है उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, या कोई भी थिंग्स है उसे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पोजीशन को बताता है ना, या उसको क्वांटिटी, अरे क्वालिटी, यानी क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी पोजीशन को बताएगा, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग भी आप बताना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा, है ना। तो और पर्सन को तो एबिलिटी, आप कितना एबल है, कितना पढ़ने में तेज है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको पोजीशन को बताता है। तो हो गया कार्डिनल नंबर, और एक क्या हो गया? ऑर्डिनल नंबर। ये हो गया नंबर्स के बारे में इतना। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, कि नंबर सिस्टम को जो है हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, कि और हम किस किस तरीका से लिख सकते हैं नंबर्स को, और किस किस तरीका से लिखा जा सकता है, उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। अब हम नंबर सिस्टम को जानेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? नंबर्स को पढ़ा कि नंबर्स होती क्या है और नंबर्स को हम किस किस तरीका से लिख सकते हैं। तो पहले मैंने क्या बोला कि अल्फाबेटिकल फॉर्म में किस तरह, हिंदू अरेबिक सिस्टम में किस तरह लिखते हैं, रोमन में किस तरह लिखते हैं, है ना। तो हमने नंबर्स के बारे में लिखना सीखा। अब हम सीखेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से इसको हम कैटेगराइज करते हैं, वो हम कैटेगराइज यहाँ करेंगे। तो नंबर सिस्टम में जो पहला आपका होता है वो क्या होता है? पहला जो आपका होता है डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, समझिएगा। फिर आपका दूसरा होता है जो बाइनरी होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसके बाद जो आपका होता है वो होता है
ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद आपका चौथा जो होता है वो होता है हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। एक ये हो गया, एक आपका ए हो गया, एक आपका ए हो गया और एक आपका ए हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम नंबर सिस्टम को एक कैटेगरी में डिवाइड किए। पहला क्या किए, डेसिमल नंबर सिस्टम जो अभी पढ़ते हैं 9 7 8 जो क्लास में पढ़ना होता है, 7 8 9 10 है ना, इस समय पढ़ना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम आपका 10th 9 से 8 में नहीं पढ़ना होता है, ये आगे जाके पढ़ना होता है। ये बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, तो आपका जो सिस्टम कंप्यूटर जो समझता है लैंग्वेज को, वो बाइनरी नंबर को ही समझता है। बाइनरी नंबर क्या हो गया, तो 0 और 1 हो गया, यानी कंप्यूटर आपका जो समझता है वो 0 1 समझता है। आप कोई चीज टाइप करते हैं, कोई भी चीज अगर टाइप करते हैं आप, अपना नाम ए बी सी कुछ भी अल्फाबेटिकल फॉर्म में टाइप करते हैं, @ टाइप करते हैं, है ना, नंबर कोई टाइप करते हैं, तो वो हमेशा अपने नंबर में कन्वर्ट करता है, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है। उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया, उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट को यूज करते हैं, और 0 से लेकर 9 तक डिजिट को यूज करके ही सारा नंबर को हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 9 और क्या 9 तक। और इसमें जो यूज होता है 0 से लेके 9 तक ही यूज होता है। पूरे कितने डिजिट हो गए, 10 डिजिट। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट के बारे में सीखते हैं, तो 10 डिजिट के बारे में, यानी ये 10 डिजिट से इनफाइनाइट नंबर कैन बी क्रिएट यूजिंग दिस डिजिट। यानी ये 10 डिजिट से हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट नंबर क्रिएट कर सकते हैं, 0 से लेके 9 तक कर सकते हैं, है ना। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 डिजिट का यूज करते हैं। जैसे कोई भी नंबर यहाँ लिख दिए, ए मैंने नंबर लिखा और नीचे मैंने कर दिया 10, अभी ये नीचे 10 लिख दिए, इसका मतलब समझिए ये आप क्या लिख दिए, यानी ये जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, यानी एक बेस है, एक तुम्हारा क्या है, बेस है, यानी 2498 बेस टू 10। इसका मतलब एक डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। अगर नीचे बेस में आपको 10 कहीं भी दिखे, इसका मतलब ये समझिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ। ये जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब 10 क्यों लिखाया, क्योंकि इसमें हम सिर्फ 10 डिजिट का यूज करके ही नंबर बनाते हैं। ये सिर्फ 10 डिजिट का यूज होगा, इसके अलावा कोई कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ ये 10 डिजिट को यूज होगा, और 10 डिजिट को यूज करके हम कोई भी नंबर को बना सकते हैं, उसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, सिर्फ 2 ही डिजिट को यूज करते हैं, वो होता है 0 और 1। सिर्फ इसमें 2 ही डिजिट को हम लोग यूज करके बनाते हैं, है ना। और जो आपका कंप्यूटर समझता है लैंग्वेज को 0 और 1 समझता है, तो मैंने लिख दिया 0 1 1, है ना, 0 1 1। अब ये लिख दिया, और यहाँ बेस में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। तो ये तुम्हारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ इसमें 0 1 होगा, मतलब 2 ही डिजिट का यूज होगा। इसलिए बेस में क्या लिखा गया, 2 लिखा गया, कि इसमें डिजिट जो यूज हुआ है सिर्फ 2 ही यूज हुआ है, मतलब ये हो गया बाइनरी। यानी बेस में अगर 2 लिखा दिखे तो आप समझिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम है। मैं यहाँ दिया 0 1, है ना, 1 1 0, है ना, और यहाँ क्या दिया 2। ये क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया। ये आपका एग्जांपल हो गया इसका। उसके बाद है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टा मतलब समझते हैं, ऑक्टा मतलब कितने होते हैं, पूरे 8 होते हैं। तो इसमें जो यूज होगा सिर्फ 8 डिजिट यूज होगा, 0 से लेके कहां तक, 7 तक। यानी हो गया 0 1 2 3 4 5 6 और 7। यही तुम्हारा से पूरे 8 डिजिट होता है, पूरे 8 डिजिट 0 से लेके 7 तक काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये सिर्फ इसमें 8 डिजिट यूज होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में, और यही 8 डिजिट को यूज करके हम बनाते हैं नंबर। जैसे मैं यहाँ लिख दिया 2 8, अब यहाँ 8 9 लिख दिया, बताइए इसमें 8 9 डिजिट है, नहीं है, तो 8 9 इसमें नहीं आएगा। यानी 0 से लेके 7 तक में कोई डिजिट को यूज करके हम बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर बोलते हैं। यानी यहाँ लिखते हैं 2 3 5, है ना, बेस कितना देंगे 8, बेस क्या देंगे हम 8, यानी बेस में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सिस्टम है, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब देखिए मान लें कि 7, है ना, 6 4 लिख दिए, 764 बेस टू 8 आया बस में। यानी हम बेस को हम 1 ही लिखेंगे। ये जो आपका हो गया, ये क्या हो गया, आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो गया। बेस में आपका 8 लिखा, क्यों 8 लिखा,
क्योंकि इसमें सिर्फ 8 डिजिट होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम में अब यहां लिखते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। समझिएगा, इसमें हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। डेसिमल का मतलब क्या होता है? डेसिमल का मतलब होता है पूरे 10। 10 और 6 कितना हुआ? 16। इसका मतलब हुआ कि इसमें पूरे कितने डिजिट का यूज करेंगे हम? 16 का यूज करेंगे। 0 1 2 कितने नंबर? 16 नंबर का यूज करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक तो डिजिट है। अब 9 के आगे क्या करेंगे? कौन सा डिजिट यूज करेंगे? तो 9 के आगे वो दो डिजिट का नंबर होगा। वो कौन होगा? 10 11 12 13 40 50 ये होगा। तो बोलेगा कि आगे जब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अगर मैं लिखूंगा तो क्या इस नंबर का यूज होगा? तो नहीं, 0 से लेकर 9 तक तो आपका डिजिट है, ये डिजिट को तो यूज होगा ही होगा, लेकिन ए नंबर्स का यूज नहीं होगा। ए नंबर के जगह पर तो आएगा क्या? तो ये नंबर की जगह पर 10 के लिए ए यूज होता है, 11 के लिए आपका बी यूज होगा, 12 के लिए सी यूज होगा, और 13 के लिए आपका डी यूज होगा, 14 के लिए ई होगा, और 15 के लिए एफ यूज होगा। आपका 10 के लिए ए यूज होगा, 12 के लिए 11 के लिए बी होगा, और सी डी ई और एफ होगा। इसका एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया 2 है ना 34 बेस 2 कितना दे दिए? बेस 2 क्या दिए? 60। ये तुम्हारा कौन सा नंबर है? ये तुम्हारा जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बेस में क्या लिखा हुआ? 16। इसका मतलब जो है इस ये जो का है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हम यहाँ लिख दिए 810, तो 10 लिख सकते हैं। अब 10 के स्थान पर क्या आ जाएगा? तुम्हारा ए आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 है, यहाँ क्या तुम्हारा है? 10 है, तो 1 की जगह पर क्या आएगा? 10, यानी यहाँ लिखेंगे 8a यानी बेस टू 16। इसका मतलब ये कौन सा है? हेक्साडेसिमल है। जैसे लिख दिया 6 है ना ऑफ ए डी बेस टू 16, यहाँ क्या लिख दिया? ए डी यानी 6AD। ए का मतलब क्या यूज होगा बताइए? ए का मतलब 10 यूज हुआ होगा। डी का मतलब क्या यूज हुआ होगा? डी का मतलब यहाँ 13 यूज हुआ होगा। यानी ये जो आपका है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इसमें 16 डिजिट को यूज करके हम बनाते हैं, यानी ई बेस का मतलब क्या हो गया? 16। यानी बेस में अगर 16 लिखा है, इसका मतलब क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो हमने नंबर सिस्टम को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया? हमने नंबर सिस्टम को है ना सिर्फ 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या किया? पहला डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया, दूसरा क्या हो गया? बाइनरी नंबर सिस्टम हो गया, ऑक्टल हो गया, और क्या हो गया? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे हम लोग क्या सीखेंगे? अब इसके आगे अगले वीडियो हम लोग क्या सीखेंगे कि हम डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करेंगे, और ऑक्टल में हेक्सा से कैसे करेंगे। ऑक्टल नंबर दिया हुआ उसको हेक्सा में कैसे करेंगे, या फिर बाइनरी में दिया हुआ है उसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे, या ऑक्टल में दिया हुआ है हम उसको बाइनरी में कैसे करेंगे, बाइनरी में दिया हुआ है हेक्सा में कैसे करेंगे, सेम ऑक्टल में दिया हुआ है हम हेक्सा में कैसे करेंगे, और हेक्सा में दिया हुआ है तो ऑक्टल में कैसे करेंगे, या आपका हेक्सा में दिया हुआ है हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। तो हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा टू डेसिमल में हम कन्वर्ट करने के लिए अगले वीडियो में हम डीपली में अच्छी तरीके से सीखेंगे। यहाँ तक, यहाँ मैंने क्या सीखा, यहाँ क्या क्या सीखा? नंबर को किस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर का डेफिनेशन क्या है ना, और नंबर को किस किस सिस्टम में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे कि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में, है ना। इस वीडियो में बस इतना ही तक। आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगला लोग भी समझ सके, अगला लोग भी पढ़ सके, है ना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो है अगले लोग को भी फायदा हो और अगले लोग भी इसको अच्छी तरीके से समझ सके। बस इस वीडियो में इतना ही तक। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जोश के साथ, एक नया तरीका लेकर के, एक नए जोश के साथ हम लोग मिलते हैं, है ना। इस वीडियो में इतना ही तक।